अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे ऑयस्टर्स यानी सीप के कीड़े की पैदावार के तरीके की तरफ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट्स में हमें अपनी राय दें। मशरक़ी साहिल पर ऑयस्टर्स यानी सीप के कीड़े का सबसे बड़ा फॉर्म मौजूद है। यहाँ हज़ारों की तादाद में सीप के कीड़े पैदा किए जाते हैं, मगर इनकी पैदावार खासा मुश्किल काम है। इन्हें मुसलसल निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, वरना सारी की सारी पौध ख़राब हो जाती है। इसमें साइंसी समझबूझ और मजदूरी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ये घंटों पर मुहित एक मुश्किल काम होता है और सारा हफ्ता ही ये काम चलता रहता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब ऑयस्टर्स की पैदावार की जाती है तो उन्हें वक्त पर कंज्यूमर्स तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। वर्ल्ड ऑयस्टर कंपनी के अंदर सालाना 3.5 बिलियन ऑयस्टर्स पैदा किए जाते हैं। इन्हें एल्गी टैंक से खाने की प्लेट तक का सफ़र तय करने में किस किस मरहले से गुजरना पड़ता है, आइए ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। ये जगह तकरीबन 884 एकड़ पर फैली हुई है। इसमें हैचरी मौजूद है, नर्सरी और वर्जीनिया मॉबजैक बे का भी एक हिस्सा मौजूद है। सीप के कीड़े को पैदा करने का काम हैचरी से शुरू किया जाता है। यहाँ बायोलॉजिस्ट तकरीबन 3000 ऑयस्टर्स को एक गहरे टैंक में डाल देते हैं, जिसे स्पॉनिंग टैंक बोला जाता है। वहाँ पर मसनूई तौर पर माहौल को कंट्रोल किया जाता है, जिसके नतीजे में ऑयस्टर्स अंडे देते हैं। पानी में ऑयस्टर्स के एग्स और स्पर्म्स रिलीज होते हैं। इसके बाद ये मिलकर ऑयस्टर्स के लार्वा बना देते हैं। 1 बिलियन ऑयस्टर्स के बच्चे हर साल इन टैंक्स में बनाए जाते हैं। वो इस टैंक में 3 हफ्ते तक रखे जाते हैं और एल्गी को खाकर जिंदा रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, हैरत की बात यह है कि सिर्फ उनकी खुराक बनाने के लिए 7 मुख्तलिफ इकसाम के एल्गी को उगाया जाता है। जब ये ऑयस्टर्स थोड़े बड़े होते हैं तो इन्हें टैंक से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उन्हें बड़े टैंक्स में डाला जाता है, जहां खुला पानी और खुराक मौजूद होती है। यहाँ 2 माह तक ऑयस्टर्स खुराक हासिल करते हैं। फिर इनका साइज दोबारा नोट किया जाता है और एक ख़ास हद तक बड़े हो चुके ऑयस्टर्स को बड़े बड़े पिंजरों में डालकर समंदरी पानी में फेंका जाता है, ताकि वो मज़ीद बढ़ सकें। इस सिलसिले में मौसम पर भी मुकम्मल चेक रखा जाता है। ज़्यादा बारिश पानी में नमक को कम कर सकती है, जिससे ऑयस्टर्स मर सकते हैं। पानी का दर्जा हरारत भी अच्छे से नोट किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक ऑयस्टर्स के लिए बेहतरीन दर्जा हरारत 60 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इससे ज़्यादा दर्जा हरारत इनकी बढ़ोतरी को रोक देता है और इससे कम दर्जा हरारत इन्हें बेकार बना सकता है। 6 माह बाद ऑयस्टर्स को समंदर से निकाल लिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। फिर उन्हें दोबारा एक मशीन, जिसे सेपरेटर बोला जाता है, उसमें डाला जाता है और साइज़ के एतबार से अलग कर लिया जाता है। छोटे ऑयस्टर्स को पानी में वापस भेज दिया जाता है, जबकि बड़े ऑयस्टर्स को बेचने के लिए भेज दिया जाता है। ये काम 1 से 2 साल ले सकता है। अलग कर लिए जाने के बाद मार्केट के लिए तैयार ऑयस्टर्स को धोया जाता है, उन पर टैग लगाए जाते हैं और पैक कर दिया जाता है। इसके बाद उन्हें बर्फ़ में रख कर भेजा जाता है। इनकी कीमत तकरीबन 40 सेंट्स एक ऑयस्टर के लिए होती है। इन्हें 10 से 15 ममालिक में फ़रोख्त किया जाता है, जहां से ये दुनिया भर में भेजे जाते हैं। मौजूदा दौर में एक्वाकल्चर ने दुनिया की फूड इंडस्ट्री में एक बहुत अहम जगह बना ली है। अंदाज़ा लगाया गया है कि 2030 तक इंसानों की खुराक के लिए इस्तेमाल होने वाली मछलियाँ एक्वाकल्चर के ज़रिए हासिल की जाएंगी। एक अफसोसनाक बात यह है कि कोरोना की वबा की वजह से इस इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। कम ऑर्डर्स मिलने और कम कीमत अदा की जाने की वजह से इंडस्ट्री खसारे में जा रही है। मगर इंडस्ट्री के मालिक पुरुम्मीद हैं कि सूरत हाल जल्द काबू में आएगी और इंडस्ट्री दोबारा पहले की तरह
کھڑی ہو جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔